नमस्कार जी, मैं मंजू। ये तो आप जानते ही होंगे कि मैंने पॉट्स तो खूब सारे ख़रीद लिए, तो बट उनके लिए जो पोटिंग मिक्सचर बनाना है तो मिट्टी भी चाहिए। तो मैंने मिट्टी इस बार नहीं ख़रीदी है, मिट्टी की जगह मैंने कोकोपीट ख़रीदा। तो उसी चीज़ में मैं सीड्स ग्रो कर रही हूँ। तो मेरे एक भाई का कमेंट था कि वो कोकोपीट मिलाते हैं तो उनके सीड्स नहीं उगते हैं, या फिर किसी ने कहा था कि ये काम करके बताओ। वैसे मैंने शेयर किया कि कैसे कैसे मैं करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो बना देती हूँ और सीडलिंग अपडेट भी दिखाती हूँ। उसी पोटिंग मिक्सचर में मैंने ग्रो किया है। तो वैसे साथ साथ मैंने वीडियो में आपको कई सारे दिखाए भी हैं कि जैसे सीड्स कुछ ग्रो किए हैं तो वो उगाए हैं। और चलो आज ये स्पेशली वीडियो बना रही हूँ तो इसमें कुछ एक मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी और कुछ पुराने वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये कैनाफ हविस्कस मैंने 2 दिन पहले ही ग्रो करना सिखाया है और इतने खूबसूरत फूल आते हैं। तो ये इसकी मैं जर्मिनेशन दिखाती हूँ कि 2 दिन में ही इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो देख रहे हैं इसी बैग में, इस बैग में मैंने ग्रो किया था, राइस वाले बैग में। तो ये देखिए, ये इसकी जर्मिनेशन, ये लकड़ी लगा रही हूँ, ये स्टार्ट हो चुकी है और ये कुछ ये निकल रहे हैं, ये तो इसी पोटिंग मिक्सचर में है, ये सब निकल रहे हैं। तो 2 दिन में ही स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे जो पॉट खरीदे हैं, ये लेट्यूस मैंने 18 तारीख को ग्रो किया था, तो ये कल से इसकी जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से ये चाइनीज़ कैबेज वगैरह, तो इसकी भी जर्मिनेशन ये स्टार्ट हो गई है उसी पोटिंग मिक्सचर में। तो ये पता नहीं मैंने गोभी के सीड डाले हैं तो ये इसी में ही उग रहे हैं। और तो और ये मेरे एनुअल क्राइसेंथेमम जो आपके सामने ही ग्रो करना सिखाए, तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि ऊपर से ये फूल झड़ झड़ के ये पड़ रहे हैं, तो इनको जो है अभी धूप चाहिए, तो इससे ये अच्छे बने रहेंगे। तो सुबह की 3-1 घंटे की धूप मिल जाए तो बढ़िया है। तो इसी तरह से ये मैंने जो वाल फ्लावर ग्रो करना सिखाया, तो ये देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि नेट दे रही हूँ, धूप नहीं पड़ रही, अभी मैं काम कर रही हूँ तो नेट हटा दिया है मैंने। तो आज जो अक्टूबर की 24 तारीख है और मेरा गार्डन आज भी वैसे ही खिल रहा है। तो मैं अभी बाकी जो सीडलिंग बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं वो वीडियो शेयर कर लेती हूँ। ये देख रहे हैं आप, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये मैं निकाल के रख लेती हूँ। ये मैं शाम को निपटाऊँगी, ये बैग खाली करूँगी। अभी और भी कुछ देखूँगी जो मुझे खाली करने हैं। और ये जो कल सुबह मैंने दिखाई थी, तो कुछ मैंने बना दी, ये पोट भर दिया है, कुछ छोटे छोटे पोट भरे। और ये कोकोपीट भिगोई हुई है, तो इसको बस एक ही पानी में मैं भिगोती हूँ और फिर निचोड़ के इस तरह के ये लड्डू बना लेने हैं, पानी निचोड़ के। और बस ये जो मिट्टी कल मैंने जो सुबह दिखाई थी, कुछ तो ये बना दिया और कुछ मैंने ये बास्केट में आपको दिखाती हूँ कहाँ मैंने रखी है। ये बास्केट मैंने भर दी है और ये बाकी मिट्टी को मैंने ये तोड़ के अच्छे से इसको ऐसे रात को ही कर दिया था। तो अब मैं कोकोपीट मिलाना इसमें सिखाऊंगी। तो कोकोपीट कितनी मिलानी है डिपेंड करता है कि मिट्टी आपकी कैसी है। तो ये वाली जो पोट की मिट्टी है ना, तो ये मैंने एक जो बैग खाली किया था उसमें मेरा वो चल रहा था, मैक्सिकन पिटूनिया चल रहा था। तो बड़ा हार्डी प्लांट है, ख़राब मिट्टी में भी चल जाता है। तो वो मिट्टी बहुत ही हार्ड थी, तो उसमें मैंने पता नहीं कोई 6 या 7 ऐसी बुरबुरी मिट्टी करने को मैंने कोई पता नहीं 7 ये लड्डू मिलाए। तो डिपेंड करता है कि ये मिट्टी आपकी कितनी अच्छी है। अब किसी बैग की जो ज़्यादा अच्छी मिट्टी है बुरबुरी, तो उसमें हमें कम ज़रूरत पड़ेगी और हमारी मिट्टी जो है हल्की हो जाएगी। और खाली कोकोपीट में हम प्लांट्स लगाएंगे तो वो फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाएंगे। ये मेरे होली होक जो रेड वाले, तो ये वही वाले जो आपके सामने ग्रो किए, तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसके सीड जो किसी चीज़ ने खा लिए थे निकाल के, ये वही पोटिंग मिक्सचर है। और ये मैंने दोबारा सीड डाल दिए, तो ये उगा हैं। जो बीच से खाली खाली होंगे तो कोई कोई सीड छोड़ा होगा, तो ये दोबारा उगे हैं। और ये मैंने लूपिन ग्रो करना जो सिखाए थे, तो ये निकला है। ये इतने बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, ये इतने बड़े बड़े। तो वही पोटिंग मिक्सचर है, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे। तो इस तरह के पोट मैंने जो परसों ये जो गली मोहल्ले में बिकते हैं 15-15 रुपए के, ये 6 और ख़रीद लिए हैं। और आज सुबह साबुन से साफ़ करके फिर ये इसमें ये ऐसे होल्स बनाए हैं। और ये अगर आपके पास ये है तो ये डाल दें ड्रेनेज होल के लिए, नहीं है तो लकड़ियाँ भी डाल सकते हैं। तो चूँकि इस जो पोट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी मैं हरी जो अपने गार्डन के पर्सलेन काटे हैं, तो ये थोड़े से डालूंगी। बड़ा बैग होता है तो बड़े डालती हूँ। तो अब इस पोट के लिए हम मिट्टी बनाएंगे, कैसे बनानी है। तो हम थोड़ी सी मिट्टी चुनते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए मेरा।
इतनी सी लेते हैं ये पुरानी मिट्टी, और इसमें एक लड्डू रखा, ये 2 रखे, और 2 लड्डू काफ़ी हैं इसमें क्योंकि मेरी भुरभुरी मिट्टी है। तो ये डिपेंड करता है कि मिट्टी आपकी कैसी है, और हमारी मिट्टी भी हल्की हो जाएगी। और बाकी पहले की तो बनी हुई है, जैसे मैंने पत्तों की खाद और किचन वेस्ट मटेरियल से तैयार वो सब चीज़ें मिलाती हूँ। तो बस यही ऐसे इसी तरह से मैं काम करती हूँ। तो इसमें चाहे आप, मैं तो कुछ पौधे ये जो बीज तो लगाए हैं और कुछ पौधे उसी में ही पोट में चलने दूंगी, और खाद वाद की ज़रूरत होगी तो बाद में भी ऊपर से हम डाल सकते हैं। तो ये लो, इतनी सी मिट्टी में मैंने ये 2 लड्डू डाल दिए हैं, और इसको भर दूंगी अब ऐसे, ये ऐसे। तो ये मिट्टी मेरी भुरभुरी थी, इसलिए 2 अगर ज़्यादा ख़राब होती तो फिर मैं ज़्यादा एक जो ये है निचोड़ के जो लड्डू जैसे बनाए हैं तो ज़्यादा बना लेती, ये ऐसे। तो मैं इसको भर देती हूँ फिर दिखाती। तो ये मैंने इसको दबा दिया है, भर दिया। और जितनी मिट्टी है, अगर पोट आपके पास खाली हैं तो फिर ये जितने ये जो लड्डू हैं जितने बने हैं कोकोपीट के, तो ये मैं सारे इसमें मिक्स कर दूँगी। मिट्टी मेरी हल्की बन जाएगी, और ऐसे डाल के पूरी मिट्टी में इस तरह से तोड़ के अच्छे से पूरे मिक्स कर देने हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि ये मिट्टी मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ। तो इसके साथ साथ ये भी दिखाऊँ, ये कैंडी टफ जो मैंने पुराने लगाए थे वो मेरे ग्रो नहीं हुए, और ये मैंने 19 जंपीस को दोबारा सीड डाले हैं, मैंने वीडियो में शेयर किया था। तो ये कल से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो वो पुराना सीड था, तो पुराना होने के कारण नहीं उगे। तो ये 3-4 दिन में उग जाते हैं। अगर हफ्ता भर नहीं उगे तो फिर ज़्यादा टाइम इंतज़ार मत करें, तो फिर नया सीड आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से ये पालक देख रहे हैं, वो खोद के बीज जो ले गया था, तो ये तो कोई बीज बचा होगा, तो बड़े पौधे हो गए हैं इसी टब में, और कुछ और मैंने 18 को डाल दिए हैं। तो ये आज मैं देख रही हूँ, आज या कल से जर्मिनेशन इनमें स्टार्ट हो गई है। तो ये भी 5-1 दिन में उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन ऊपर रख लो। इसी तरह से इस टोकरी में मैंने ये येलो डायमोरफिथिका, ये भी पता नहीं 3-1 दिन में मेरे ख्याल से निकल गए हैं। और वाइट वाले जो होते हैं ना, वो उनमें थोड़े से इनसे ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो घास फूस कटिंग निकलती है, ये बिल्कुल फेंकना नहीं है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ये गमलों में डाल सकते हैं, मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने जो परसों धनिया भी ग्रो कर दिया है, और कई चीज़ें ऐसे लगा दी हैं। तो आप भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा, और इस तरह से आप मिट्टी हल्की बना सकते हैं। और इसी तरह से जब इनको जो आपको लगा कोई कमी पेशी है, तो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर